हाय, वेलकम बैक टू अपूर्वा टेक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने वेब डेवलपमेंट को पूरा चेंज कर दिया है। वो है नोड जेएस। चलो समझते हैं नोड जेएस का हिस्ट्री और कैसे 2009 से लेके आज तक चल रहा है और कैसे इवॉल्व हुआ है। तो द हिस्ट्री ऑफ नोड जेएस कब क्रिएट हुआ था? 2009 के टाइम पे वेब सर्वर जैसे अपाची ब्लॉकिंग आईओ यूज़ करते थे। मतलब एक रिक्वेस्ट आई तो तब तक जब तक वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक बाकी रिक्वेस्ट वेट करती है। तो ये वाली प्रॉब्लम को देख के रियान डेल एक पर्सन था जिसने सोचा कि क्यों नहीं हम एक ऐसा कुछ फास्ट इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग बनाए आर्किटेक्चर जिससे वेटिंग नहीं करनी पड़े रिक्वेस्ट को। और यहीं से स्टार्ट हुआ था नोड जेएस का जर्नी। द बिगिनिंग ऑफ नोड जेएस 2009 में यान डेल ने नोड जेएस को क्रिएट किया था और उसने क्रिएट किया था गूगल का V8 इंजन और एक इवेंट लूप सिस्टम का यूज करके। ये इवेंट ड्रिवन और नॉन ब्लॉकिंग आयो था, सुपर इफिशिएंट एंड सुपर फास्ट। इनिशियली ये सिर्फ लिनक्स और मैक ओएस पे चलता था। फिर 2010 में लॉन्च हुआ था npm नोड पैकेज मैनेजर और ये एक गेम चेंजर था। नोड पैकेज मैनेजर एक मैसी इकोसिस्टम इनेबल किया था जिसने दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स पैकेज इकोसिस्टम। npm ने बना दिया दुनिया का लार्जेस्ट ओपन सोर्स इकोसिस्टम और डेवलपर ने लाइब्रेरीज बनाना और काम करना स्टार्ट कर दिया था और शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। फिर 2011 में विंडोज सपोर्ट आया और नोड जेएस और भी पॉपुलर हो गया। अब डेवलपर्स फ्रॉम ऑल प्लेटफॉर्म नोड जेएस को यूज कर सकते थे। फिर 2011 में रियान डेल ने प्रोजेक्ट से स्टेप बैक ले लिया और लीडरशिप गई ईसेक के पास में। ईसेक भी एक पर्सन था। ईसेक के पास लीडरशिप चली गई और ओपन कम्युनिटी के पास चली गई। और फिर 2014 में कम्युनिटी की फ्रस्ट्रेशन की वजह से एक फोक बन गया io.js। पहले नोड जेएस था फिर io.js। अब मार्केट में दो नोड जेएस थे, एक नोड जेएस के नाम से और एक io.js के नाम से। io.js ने फोकस किया फास्टेस्ट अपडेट और ओपन गवर्नमेंट्स का। फिर 2015 का टाइम आता है। 2015 में दोनों प्रोजेक्ट नोड.js और io.js दोनों को दोबारा मर्ज कर दिया। पहले ये था कि पहले नोड.js बना, फिर रियान डेल ने नोड.js से मूव ऑन कर दिया, उसको छोड़ दिया। फिर ईसेक के पास लीडरशिप चली गई, उन्होंने io.js बनाया, उस पर फास्टेस्ट अपडेट दी तो मार्केट में दो जेएस हो गई। फिर लास्ट में 2015 में दोनों का रीमर्जर हुआ। रीमर्जर होने के बाद में नोड.js फाउंडेशन बना और इसी साल रिलीज हुआ था नोड.js का वर्जन 4.0 और स्टार्ट हुआ था LTS यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट मॉडल। फिर 2016 से 2019 के बीच में काफी अपडेट्स हुए थे। 2016 में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, लेफ्ट पैड इंसिडेंट। एक छोटी सी लाइब्रेरी डिलीट होने से पूरा इकोसिस्टम हिल गया था। ये दिक्कत आई थी ओपन सोर्स कितना पावरफुल है और कितना वनरेबल हो सकता है, वो सारा उसको देख के ये दिखाता है। और 2017 के बाद में नोड.js में आया नया फीचर असिंक अवेट और HTTP सपोर्ट, दोनों आए थे 2017 में। फिर 2019 के टाइम पे बना ओपन जेएस फाउंडेशन जिसमें मल्टीपल जेएस प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हुए थे। और असिंक अवेट, HTTP सपोर्ट, ओपन जेएस फाउंडेशन 2016 से लेके 2019 तक काफी जो अपडेट्स हुए थे वो आपको एक डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करे हैं। फिर 2020 में नोड.js और भी मैच्योर हो गया था। फीचर्स आए जैसे वर्कर, थ्रेड्स, डायग्नोस्ट्स, ES मॉड्यूल्स। आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स, उबर, पेपल, लिंक्डइन जैसे बड़े बड़े कंपनीज यूज करते हैं नोड.js को और रेगुलर LTS रिलीज साइकिल के साथ बहुत स्टेबल हो चुका है नोड.js। फिर 2018 रियान डेल के कुछ रिग्रेट्स भी थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे कुछ। रियान डेल ने बताया 10 रिग्रेट्स ऑफ नोड.js। उन्होंने बोला मॉड्यूल सिस्टम और भी डिजाइन, मॉड्यूल सिस्टम और बहुत सारी ऐसी
डिज़ाइन चूजिंग थी जो गलत थी, लेकिन फिर भी नोड जेएस ने बैकएंड वर्ल्ड में एक अच्छा परफॉर्म करा है, एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करा है। तो पूरी हिस्ट्री से हमें समझ आता है कि नोड जेएस को स्टार्टिंग में जब बनने में जो प्रॉब्लम्स आई थी, कैसे वो मैच्योर हुआ था, वो सारी चीज़ें हमने इन डेप्थ पढ़ी, तो इससे हमें हेल्प मिलेगी नोड जेएस को आगे सीखने में। तो ये था नोड जेएस का बेसिक। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। नोड जेएस के आर्किटेक्चर का जो ब्रेकडाउन अपन ने करा है, वो कैसे काम करता है, इंटरनली अपन कैसे काम करेंगे, नोड जेएस का आर्किटेक्चर बना कैसे, V8 इंजन क्या है, उस सारी चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को भी फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसी प्लेलिस्ट में आगे की वीडियोस मिलती रहेगी। और मैंने सेम इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो किसी को इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स देखने तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और हिंदी में भी सेम ट्यूटोरियल्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।